तो रहोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज का व्लॉग मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरा यूके का लास्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह ताला आगे फिर नई जर्नी स्टार्ट होने लगी है, लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने लगा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गला मेरा अभी तक भी शायद थकावट बहुत ज़्यादा है तो ठीक नहीं हो रहा, आवाज़ मेरी ठीक नहीं हो रही है, तो खैर चलता रहता है इस तरह से। अच्छा जी, सुबह सुबह हमारे पास मिलने आ गए थे गेस्ट, मेरी बहुत ही प्यारी बहन ही कहूँगी मैं, तो वो आए थे हमसे मिलने के लिए। और मैं देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता आपके घर को आए, चाहे शिफ्टिंग हो कुछ भी। तो शुक्र है कि मेरे पास कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी, उस्मान कल काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ गए थे, और उसके अलावा मेरे पास डिस्पोजेबल ये कप्स भी रखे हुए थे। और मैंने बस एक तवा रखा है, एक प्लेट और उसके साथ एक दो चम्मच, और ये चाय का बर्तन रखा हुआ है मेरे पास। बाकी मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट दे दिया है। और बाकी ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये मैंने वैसे रख ली थी, लेकिन अब ये सारी भी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये कप्स रखे हुए थे, तो मैंने चाय बनाई। और बैठने की भी कोई जगह नहीं थी, एक बेड रखा हुआ है जो कि रूम में है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। इस ब्लॉग में मैं आपको अपना घर भी सारा अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप अपना हाउस टूर दें और दिखाएं, तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। मुझे ऐसा लगता है दिलों में प्यार होना चाहिए और दिलों में जगह होनी चाहिए, बाकी ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन खैर, हमने यहाँ पे कारपेट पे बैठ के गपशप लगाई काफ़ी, 1-2 घंटा, और उसके अलावा ये है कि हमने चाय शाय पी, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बल्कि उसके बाद बस फिर इनको हमने सी ऑफ किया। दिल तो नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी, ना उनका और ना हमारा, लेकिन ये है कि हमने अभी बाहर भी जाना था, उनको भी कुछ काम थे, तो बस ये है कि मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। ठंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हुई थी, लेकिन ये है कि काम तो करने होते हैं। अच्छा जी, खैर अभी मैं रेडी होके निकल रही हूँ, और हम लोगों ने कुछ काम करने थे, करेंसी का पता करना था, कुछ चेंज करानी थी, क्योंकि यूके में पाउंड चलता है, वहाँ पे आपका यूरो चलता है, तो वो हमने सारे काम कराने थे। कुछ अमाउंट अपना बैंक में भी डलवाना था, डिपॉजिट कराना था, इस तरह के छोटे छोटे काम थे, गिफ्ट्स लेने थे। अच्छा, और एक और चीज़, जर्मनी में उस्मान के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं। और हाँ, मुझे इतने सारे ये कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मेरी प्यारे व्यूवर्स, मेरी बहनें ही कहूँगी मैं, जो कि जर्मनी में रहते हैं, जिन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही और किस्मत में हुआ तो ज़रूर मुलाकात होगी जर्मनी में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, वेदर तो एज़ यूजुअल यहाँ पे ठंडा ही है, और उस्मान कुछ चीज़ें भूल आए थे, फिर जी गए घर लेने के लिए। मैंने कहा मैं तो अब नहीं चल सकती, मेरी तो इन दिनों में बैक और मेरा जोड़ जोड़ ऐसा दर्द कर रहा है कि बस बता नहीं सकती। अच्छा, बस जो है ना वो भी सामने से चली गई जब तक उस्मान आए, उसके बाद वो आनी थी काफ़ी टाइम के बाद, तो उस्मान ने कहा चलो पैदल चलते हैं। मैंने कहा ये तो अब और ही सज़ा है कि अब चलो जी पैदल चलो, काफ़ी चले आज हम। हुए ना वादा करो पर उसके रहोगे, उसी के रहोगे। रब से तेरे दुआएं करूंगा, जा तुझको तेरे ही जैसा। तो खैर काम कर रहे हैं हम लोग आज अपने। आज का दिन हमारा बहुत ही बिजी गुजरना था, हमें आइडिया था ऐसे ही भाग भाग के गुजरना था। अच्छा, मैंने जो भी आपको दिखाया था ना, जो हमसे मिलने के लिए आई थी, तो वो खाना भी उन्होंने हमें दिया था, काफ़ी सारा खाना भी रखा हुआ था, तो इसलिए आज मुझे खाना पकाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि आज मैंने बनाना भी नहीं था। आज मैंने सारी चीज़ें फाइनल करनी थी, क्योंकि सुबह को हमारी फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी सारी डिटेल्स उनकी। तो यहाँ पे हम आए तो बारिश तो आपको पता है हर वक्त लगी रहती है, अब तो स्नोफॉल भी यहाँ पे आगे आएगी, और उसके अलावा ये है कि मौसम ऐसे ही रहता है यहाँ का। अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा आज लेट हो गए, हालांकि हमने ज़रा जल्दी आना था लेकिन लेट हो गए, लेकिन खैर काम तो अब हमने कराने थे। हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से अब काम कराते हैं। और गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे ये है कि बूट्स भी है, सुपर ड्रग भी है, और बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं, तो हमने कहा एक ही साथ सारे काम हो जाएंगे हमारे। अच्छा, मज़े की बात, यहाँ पे आजकल बड़ी क्रिसमस की रौनकें लगी हुई हैं। मैं बस मतलब आप इस तरह के देखते हैं ना, लोग बड़े खुश होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, तो यही चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। गैदरिंग्स होती हैं और इस तरह से, तो बस मैं भी थोड़ी देर ठहर के देख रही थी। उस्मान जल्दी जल्दी से चीज़ें ले रहे थे, काम कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। अच्छा, मैंने वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं,
अदरवाइज़ हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा, क्योंकि ये तो मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम कभी इधर भाग कभी उधर भाग, गिफ्ट्स लेना, अपने काम करना, ये वो बस भाग ही भाग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है और कुछ मेमोरीज़ जो है वो कैप्चर हो जाएंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे बड़े खुश थे, मुझे तो बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे हमने जो है ना वो थोड़ी सी वीडियो बनाई, सब बना रहे थे। वैसे मैं अक्सर कैप्चर नहीं करती, लेकिन सभी बना रहे थे मोस्टली लोग, तो मैंने कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना उस्मान और मैं हंस रहे थे। उस्मान कह रहे थे मुझे लग रहा है कि इनके जो सींग लगाए हुए हैं ना वो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने ग्लू से या गम से लगाए हुए हैं। तो यही हम देख रहे थे। खैर देख के ज़रा मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया था। हालांकि बहुत ज़्यादा उदासी आज के दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदासी थी और थोड़ा सा दिल उदास था जाने पे। खैर हमने कहा चलो जाते जाते, ये अपना एरिया, ये मेरे घर का ये एरिया है, हमारे घर के साथ ही है। और मैं जो है वो, हाँ अब आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं रुदरग्लैन में रहती हूँ, ग्लासगो में। जो लोग मुझे देख रहे होंगे, रहती थी, बल्कि अब तो सब कुछ वाइंड अप हो गया है। तो मैं यहीं पे रहती थी और ये मैं अभी रुदरग्लैन के एरिया में ही घूम रही हूँ। तो ये हमारा ही एरिया है जी। और एरिया का भी मैंने आपको बता दिया। बस जी हमने बस का वेट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं। हमने एस्टा जाना था, वहाँ पे हमारे काम थे और कुछ और काम भी थे। अब गाड़ी नहीं होती तो आपको पता है कि फिर कितना ज़्यादा टाइम जो है ना वो लग जाता है। बसेस में आप जाते हैं, आधा घंटा वेट करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बड़ा ड्रामा हुआ। ड्रामा क्या हुआ वो अभी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही बस में बैठे, थोड़ी सी आगे गई तो हमारे घर की तरफ जो रोड जाता है ना, थोड़ा सा ज़रा तंग भी है और लेफ़्ट और राइट पे गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। तो हमारी बस गई, सामने से एक और बस आई। उसके बाद जी बसेस दोनों स्टक हो गई आमने सामने और इतना ड्रामा लगा वो। खैर अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। बहुत लेट भी हो गए थे हम। अच्छा जी, ये मैंने थोड़े से कैश्यू ले लिए थे, मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि हम लोग निकले थे, दोपहर के निकले हुए थे और अब शाम हो गई थी, रात हो गई थी ऑलमोस्ट। तो चल चल के एनर्जी काफ़ी लो हुई थी। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, थोड़े बहुत खा लेंगे, एनर्जी ज़रा वापस आ जाएगी। तो बस जी अभी हम यहाँ आए हैं। मैं देख रही थी आस पास के एरिया और थोड़ी सी उदासी ज़्यादा हो रही थी मुझे जाने पे। तेरी बातें हैं संग जो थे हम बुराते हैं, क्यों दिल के अरमां है ये जवां, साथ चलती रही तेरी यादें सदा, तेरे बिन ये सफर यूं ही कट। लेकिन लाइफ का एक पार्ट है। मैं जब यूके आई थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं एस्टा पे आई थी और जाते जाते भी मैं यहीं से होके जा रही हूँ। तो खैर चलता रहता है, कोई नहीं, इंशाल्लाह नई जगह पे जाएंगे तो अल्लाह करे कि वहाँ पे भी दिल लग जाए। नई जगह पे दिल लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आई ना तो ये जो कलर्स मुझे नज़र आ रहे थे ना, तो मुझे हमारे एरियाज़ में इस तरह की रंग बिरंगी चीज़ें बड़ी होती हैं। अगर आप क्रिसमस को साइड पे रख लें तो वही कलर मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। स्पेशली ये जो गोल गोल सी बालियाँ थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो खैर कुछ चीज़ें यहाँ से हमने ले ली और बस अब वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा ये था कि मैंने कहा चलो आज लास्ट टाइम, पहली बार भी यहीं आई, आज लास्ट टाइम भी यहीं से होके जाएं। और देख रही थी सारी चीज़ें, पता नहीं किस्मत में फिर कब यहाँ पे आना होता है या नहीं आना होता, या अगर यूके गए भी कभी तो पता नहीं यहाँ आते हैं, स्कॉटलैंड या ग्लासगो में आते हैं, नहीं आते। तो बहुत सी प्यारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं कि जो दिल भी उदास कर देती हैं। तो इस तरह से चलता है लाइफ में। खैर अल्लाह ताला आगे खैर करेगा। अब हम जा रहे हैं बस के लिए और यहाँ भी काफ़ी रश था क्योंकि टाइम ऐसा था शाम का, रात का ये टाइम ऐसे होता है कि काफ़ी लोग जो है वो आ जा रहे होते हैं। और बस अब हम भी निकलते हैं जी, घर की तरफ चलते हैं। और क्या हुआ है वो अभी आप देखिएगा, बड़ा रोला पड़ा, 1-1.5 घंटा हम लेट हो गए। रोला पड़ा हुआ जी, पूरा 1 घंटा हो गया बैठे हैं। अब हिम्मत भी नहीं है पैदल घर तक जाना, कोई और बस आ सकती है, बैठे हैं बस में, कोई पता नहीं है। Use the main roads. रोला नहीं। फाइनली जंग लड़ने के बाद घर पहुंच गए। फाइनली उस्मान घर पहुंच गए जंग लड़ने के बाद। अब आ जाते हैं जी हमारे घर की तरफ। तो
अब मुझे टेंशन लगी हुई थी कि घर चलना है, घर जाके हमने वैक्यूम करना है, छोटा मोटा जो सामान था वो सारा हमने बाहर फेंकना था, उनको सारा डिस्कार्ड करना था। उसके अलावा अपनी पैकिंग भी फ़ाइनल करनी थी। तो ये सारे हमारे काम जो है ना वो अभी रहते थे, और उसके बाद फिर ख़ुद भी फ्रेश होना था। और आज हम पूरी रात सोए भी नहीं, नींद भी नहीं आई, बस यही सब कुछ चलता रहा। एक तो काम चलते रहे, और दूसरा ये था कि आपको पता है ट्रैवल से पहले थोड़ी सी एग्जाइटी भी हो जाती है, टेंशन भी होती है, ये सब भी चल रहा होता है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, हमने कैब भी बुक करा ली थी। सामान बहुत ज़्यादा था तो हमने बड़ी वाली जो होती है आई थिंक 6 या 8 सीटर उस्मान ने 1-2 दिन पहले ही बुक करा ली थी टाइम के साथ। अच्छा जी, ये खाना हमारा रखा हुआ था, उनको मैंने इतना मना किया था कि इतना खाना मत दें और हम थोड़ा सा ही खाएंगे, हमने फिर उसके बाद ट्रैवल भी करना है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा खाना जो है वो दे दिया। खैर अब गर्म करूँगी। अब मैं सोच रही थी कि इनको अब गर्म कैसे करूँ, मेरे पास बर्तन तो है नहीं तो क्या करूँ, ओवन भी नहीं है, और मैंने अपना एयर फ्रायर सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी मेरे पास सिर्फ एक तवा रखा हुआ है और एक वो चाय वाली केटल रखी हुई थी। और ये देखें, ये मगज़ है और मटन कढ़ाई है, उसके साथ टिक्के हैं और बिरयानी है और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। और मुझे इतना ये हो रहा था, मैंने कहा इतना हम खा भी नहीं सकेंगे, ज़ाया ही ना हो जाए, अफसोस होता है ना रिस्क ज़ाया हो। लेकिन खैर मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने ना सारी पहले डाल दी तवे पे, तो फिर मुझसे गर्म ही नहीं हो रहे थे, और दूसरा ये था कि नीचे भी गिर रहे थे। और मैंने कहा अभी मैंने किचन और चूल्हा भी दोबारा साफ़ करना था, मतलब डीप क्लीनिंग तो कर ली थी, लेकिन अब ये ऊपर ऊपर वाली होनी थी। फिर मैंने उस्मान को आवाज़ दी, मैंने कहा इधर आए, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि इनको हाफ़ ऑफ करके गर्म करो तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ तो ये पूरी रात ही लगी रहोगी। फिर मैंने हाफ़ ऑफ करके तवे पे गर्म किए, और चाय की जो ये है ना, इसमें मैंने फिर सालन जो रखे हुए थे वो गर्म कर लिए। अब मैंने कहा इसको मैं बाद में अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, स्मेल ना आए, लेकिन अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। खैर ये भी चलता रहता है जी, देखें कहाँ किचन में इतने सारे बर्तन, इतना कुछ था, और अभी जो है ना खाने के लिए हमारे पास प्लेट्स या कुछ भी ऐसा नहीं था। और हमने फिर ये एयर फ्रायर के ये मैंने थोड़े से वैसे ही बचा के रख लिए थे, मैंने कहा चलो ये रख लेती हूँ, ये जो इनके लाइनर्स होते हैं, तो ये शुक्र है रखे हुए थे। फिर ये मैंने ट्रे में डाले, अब ये ट्रे वगैरह भी मैंने सारे डिस्कार्ड कर देने हैं, तो शुक्र है बस अभी हमारा खाना रात का हो गया था। बस खाना खाने के बाद मैंने उस्मान को कहा कि आप जल्दी जल्दी वैक्यूम लगाएं, क्योंकि फिर बहुत लेट नाइट हो जाएगी, और जल्दी जल्दी से ये काम कंप्लीट करते हैं और मैं ज़रा किचन को वाइंड अप कर दूं, क्लीन कर दूं, और उसके बाद फिर अपनी पैकिंग कंप्लीट करें और बाकी जो छोटा मोटा सामान है उनको हम सेट कर लें। अभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं है तो इसलिए हमने वैक्यूम चला लिया था, अदरवाइज़ रात के टाइम तो ये शोर शराबे वाले काम नहीं होते हैं। तो बस ये मैं साथ साथ कर रही थी, और अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपना घर भी सारा कि क्या हालात हैं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ये भी कह रहे थे कि मरियम दिल उदास हो रहा है, आप जा रही हैं, तो आप सोचो मुझे कितनी उदासी हो रही होगी। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि कहते हैं ना सफ़र अच्छा होता है, हिजरत अच्छी होती है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, आपको मैं बताऊँगी फिर। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वहाँ पे उस्मान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी अपनी गैदरिंग और सब कुछ इंशाल्लाह ताला तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं था, लेकिन वहाँ पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा। अदरवाइज़ तो हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है परदेस में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो ज़रा रिलैक्स रहता है या फ्रेश हो जाता है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा ये देखें, ये उस्मान यहाँ पे सारा वैक्यूम कर रहे थे, और आजकल ये जो दिन थे ना, इनमें मैंने इतनी कैंडल्स जलाई हैं, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस के लिए, क्योंकि थक जाते थे, बस फिर दिल चाहता था थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो, तो इसलिए हम जो है ना वो ज़रा ये कैंडल्स वगैरह बड़ी जलाते थे। अच्छा जी, ये है हमारा वॉशरूम, ये भी मैंने सारा क्लीन किया, मैं पूरी रात नहीं सोई। ये थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं क्योंकि अभी उस्मान और मैं शॉवर वगैरह लेंगे, फ्रेश होंगे, तो ये भी बस उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही, मैं वहाँ से सब कुछ नया लूँगी। और ये भी सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये रूम भी आप देख सकते हैं, ये सारा हो गया है ऑलमोस्ट। बस ये वीडियो मैंने एंड पे बनाई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें जा रही थी। अच्छा कुछ चीज़ें इनकी अपनी रखी हुई हैं, ये हमारी नहीं थी, तो वो मैंने एज इट इज़ छोड़ दी हैं। ये आपको जो नज़र आ रही हैं स्टोर में जो रखी हुई हैं, ये सारी इनकी थी, तो ये मैंने छोड़ दी हैं। और उसके अलावा कुछ जो है ना वो मैंने छोड़ दिए, जैसे बेड यहाँ पे सिर्फ एक मैंने छोड़ा है, बाकी सब कुछ हमने दे दिया। अच्छा केटल भी मैंने छोड़ दिया, डस्टबिन वगैरह भी, और ये सारी चीज़ें और क्लीनर जितने थे वो मैंने नीचे रख लिए, एक दो ऊपर रखे हैं। और अभी मैंने सारा मोल्ड का भी यहाँ पे स्प्रे किया है, क्योंकि किचन की वॉल्स और छत बिल्कुल काली हो जाती है और अभी भी बहुत बुरे हालात में थी, और मैंने यहाँ पे स्प्रे किया तो शुक्र है कि ये साफ़ हो गए। उसके अलावा फ्रिज में ये एक दो चीज़ें रह गई हैं, अदरवाइज़ ये भी सारा साफ़ सुथरा हो गया है।
तो ये देखें जी, बस ये है। जाते जाते मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लूँ। अच्छा, ये फ्रीज़र के जितनी भी ड्रॉर्स थी ये शुरू से टूटी हुई थी। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से 3.5 साल चलाया है इसी तरह से। तो ये शुरू से ही ऐसे थी, क्योंकि मेरे पास पहले वाली वीडियो भी है। तो बस इसको भी मैंने इसी तरह से छोड़ दिया, जैसे थी वैसे ही छोड़ दी इनको मैंने। तो बस जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कल से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे ट्रैवल के व्लॉग्स और जर्मनी की जो हमारी जर्नी होगी, जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, वो स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मुझे भी मिले। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलती रही तेरी यादें सदा, तेरे बिन ये सफर यूं ही कटता रहा।